हेलो एवरीवन, मैं राकेश, आपका कंप्यूटर ट्रेनर। आज मैं लेकर आया हूँ एमएस वर्ड का ही तीसरा भाग यानी कि थर्ड पार्ट, जिसमें मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ इंसर्ट टैब के कुछ खास ऑप्शन के बारे में। ये ऑप्शन आपके ऑफिस में, आपके हर काम में बहुत उपयोगी हो सकता है। तो चलिए, आज मैं जो पहला जो काम आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ वो है टेबल। तो टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर ऑफिस में कोई भी टेबल सीट आपको बनाना हो, तो आप एमएस वर्ड में टेबल क्रिएशन करके वो काम कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे टेबल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेबल ऑलरेडी लिखा हुआ है टेबल ग्रुप के अंदर, तो टेबल में क्लिक करना है। फिर आप चाहे तो यहाँ से जो रो और कॉलम बना हुआ है यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं, आपको जितना रो चाहिए और जितना कॉलम चाहिए। या फिर आप सबसे आसान होगा कि आप डायरेक्ट चले जाइए इंसर्ट टेबल पे और फिर यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम, जितना कॉलम आपको चाहिए, मैं यहाँ पे 7 कॉलम ले रहा हूँ और नंबर ऑफ रो मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ। फिर कुछ नहीं करना है दोस्तों, जस्ट ओके में क्लिक कर देना है, तो आपका टेबल जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कॉलम और रो का बात किया, तो ये है मेरा 7 कॉलम और ये है मेरा 5 रो। तो इसी तरीके से आप बहुत जल्द कोई भी टेबल क्रिएशन कर सकते हैं और आप फिर इसके ऊपर आप जो भी डेटा डालना चाहते हैं वो कुछ इस तरह का डाल सकते हैं। कोई नंबर हो वो भी दे सकते हैं, जैसे 1 2 जैसे मैं दे रहा हूँ, इस तरीके से भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जब आप टेबल इंसर्ट करेंगे पहला बार, तो आपको यहाँ पे 2 टैब एक्स्ट्रा मिलेगा, जहाँ पे डिज़ाइन टैब से आप टेबल का डिज़ाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अलग अलग स्टाइल हैं, जो स्टाइल आपको पसंद है वो स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें शेडिंग कलर का इफेक्ट कर सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर सेल में जाके जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वहाँ पे उस सेल को ही आप कलर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बॉर्डर करना चाहते हैं तो बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेल में। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और एक टैब होता है जब आप टेबल फर्स्ट टाइम इंसर्ट करेंगे, वो है लेआउट। लेआउट टैब में जाने से आपको यहाँ पे, अगर आपको मान लीजिए कि इसके ये जो सेल है इसके बाद या फिर इसके आगे मुझे एक कॉलम या फिर एक रो इंसर्ट करना होगा, तो मैं कैसे करूँगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लेआउट में। उसके बाद आपको यहाँ से रो एंड कॉलम ग्रुप है, यहाँ से आप इंसर्ट अबव करने से उसके ऊपर एक कॉलम बन जाएगा। अगर आप इंसर्ट बिलो करते हैं तो इसके नीचे बनेगा। और अगर आप कर्सर को फिक्स करके अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट लेफ्ट या फिर इंसर्ट राइट करके आसान तरीके से बहुत जल्द कोई भी कॉलम या फिर कोई भी रो इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से अगर आप कोई भी कॉलम या फिर रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और फिर डिलीट ऑप्शन में जाके डिलीट कॉलम या फिर आप सिलेक्ट करके डिलीट में जाके डिलीट सेल में जाके ओके कर दीजिए, तो वो पर्टिकुलर कॉलम या फिर रो आसान तरीके से बहुत जल्द डिलीट हो जाएगा। अब जान लेते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन, अगर आपका ये सेल का साइज, हाइट या फिर वाइड चेंज करना हो तो आप यहाँ से हाइट या फिर वाइड भी चेंज कर सकते हैं, जैसा मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप इसको मार्च करना चाहते हैं, मार्च मतलब होता है कि ये जो आप कॉलम और रो का जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को मिटा के एक कॉलम में अगर आपको इसको चेंज करना हो कोई भी हेडिंग देने के लिए, तो आप इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से मार्च सेल में क्लिक कीजिए, तो आपका एक ही कॉलम बन जाएगा। अगर आप चाहें, नेक्स्ट जो मैं दिखा रहा हूँ दैट इज़ टेक्स्ट डायरेक्शन
टेक्स्ट डायरेक्शन से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो आप टेक्स्ट जो अपने कॉलम अपने सेल पे लिखे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और इस यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक करते जाइए। तो दोस्तों ये था लेआउट टैब का कुछ काम जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं इंसर्ट टैब में वापस आता हूँ और इंसर्ट टैब में मैं नेक्स्ट जो ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ दैट इज़ पिक्चर, कि आप पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट, फिर यहाँ से पिक्चर में, और उसके बाद आपको जो पिक्चर चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहले एक पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मेरे कंप्यूटर पे ये पिक्चर है तो मैं ये पिक्चर सिलेक्ट करके इसके बाद इंसर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप कोई भी पिक्चर बहुत आसानी से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और पिक्चर चाहिए, मान लीजिए कि आपको कोई छोटा पिक्चर चाहिए तो आप क्लिप आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे क्लिप आर्ट ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट, फिर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा क्लिप आर्ट, और फिर आपको जिस तरीके का पिक्चर चाहिए। पर मैं दोस्तों आप लोग के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्लिप आर्ट में आप कुछ भी सर्च करके वो क्लिप आर्ट में पिक्चर में नहीं आएगा। कुछ पर्टिकुलर पिक्चर ही होता है MS ऑफिस में जो आपके क्लिप आर्ट में आएगा। तो जैसे मैं मान लीजिए कि मैं जैसे यहाँ पे लिखा हूँ फ्लावर, तो फ्लावर लिखने के बाद आप यहाँ पे गो कीजिए तो देखिए जो दो पिक्चर है वही दो आया है। अब इन दो में से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। तो मैं ये वाला चुन रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी क्लिप आर्ट आसान तरीके से ला सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो मैं ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ दैट इज़ कवर पेज। तो कवर पेज अगर आपको लाना है, कवर पेज स्पेशली यूज़ होता है अगर आप कोई भी असाइनमेंट या फिर स्कूल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप कवर पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कवर पेज कैसे बनाएंगे, इंसर्ट में जाके कवर पेज में जाइए और यहाँ से कोई भी कवर पेज का स्टाइल आप चुनिए, आपका कवर पेज आ जाएगा। उसके बाद आप अपने स्कूल नेम या फिर आपका कंपनी का नाम जो है जिस तरीके से यहाँ पे फिलअप करने के लिए बोला गया है उस तरीके से आप अपने कवर पेज को फिलअप कीजिए और इस तरीके से अपना कवर पेज को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है ब्लैंक पेज। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 पेज इंसर्ट किया है। अगर मान लीजिए कि इसके बाद मुझे और एक पिक्चर, जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी टेक्स्ट लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसके बाद और एक पेज लाना, ब्लैंक पेज। तो मैं कैसे लाऊंगा, सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाना है, उसके बाद ब्लैंक पेज में क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों नीचे मेरा और एक ब्लैंक पेज आ गया है। इस तरीके से आप कोई भी पेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाने जा रहा हूँ दैट इज़ वर्ड आर्ट। अगर आप कोई भी टेक्स्ट को कोई भी स्टाइल से लिखना चाहते हैं तो आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, फॉर्मेटिंग का एक पार्ट होता है वर्ड आर्ट, तो आप कर सकते इसके जरिए। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ वर्ड आर्ट। तो इंसर्ट में जाने के बाद आपको पहले जाना पड़ेगा वर्ड आर्ट में, फिर आपको यहाँ से कोई भी स्टाइल आपको चुनना है। चुनने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ योर टेक्स्ट हेयर, तो आपको यहाँ पे अपना टेक्स्ट या फिर सेंटेंस लिखना है। इसके बाद ओके बटन में क्लिक कर देना है। तो जब भी आप ओके बटन में क्लिक करेंगे तो आपका वर्ड आर्ट कुछ इस तरीके का आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड आर्ट लाया। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन मैं दिखाने जा रहा हूँ दैट इज़ टेक्स्ट बॉक्स, और यही है, ये लास्ट ऑप्शन है आज इस वीडियो का। तो दोस्तों देखिए कैसे टेक्स्ट बॉक्स लाएंगे। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, फिर यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाना है और फिर आपको ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और फिर आप यहाँ पे कोई बॉक्स ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए कि आप कोई भी CV बना रहे हैं तो उसमें आपको पिक्चर का एक बॉक्स बनाना है जहाँ पे आप अपना पिक्चर को पेस्ट करना चाहते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से एक बॉक्स को बना के उसमें कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ऐसी एक सैंपल दिखा रहा हूँ। इससे मैं अगला वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं, तो उस समय मैं आप लोग को और भी अच्छे से दिखा दूंगा उसमें पिक्चर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी वीडियो मेरा देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो। सो धन्यवाद।